Police probe is underway into the alleged dowry death of a 24-year-old Vismaya. Her husband Kiran Kumar S has been arrested and booked for dowry death. दहेज की मांग नहीं मानने पर ससुराल वालों ने बहू को बीच सड़क पर चलती कार से धक्का देकर मारने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करने वाले एक शख्स को दहेज मांगना महंगा पड़ गया। दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया और बारात में आए एक दूसरे युवक से उसी मंडप में शादी कर ली। वीडियो को थंबनेल और इन छोटे छोटे क्लिप्स को देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी सोसाइटी की घिनौनी प्रथा यानी डाउरी सिस्टम के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलमोस्ट सारे लोग इस प्रथा को गलत तो मानते हैं, लेकिन जब बात इसको रोकने की आती है तो यही लोग पीछे हट जाते हैं। इस सिस्टम को डिटेल में जानने से पहले इसकी हिस्ट्री को समझना जरूरी है। हिस्टोरियंस के अनुसार डाउरी की हिस्ट्री क्लियर नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रथा पुरातन काल में थी, बल्कि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। 3rd सेंचुरी में आर्यंस और मेगासनीज ने बताया है कि उस समय दुनिया के मेजर सिविलाइजेशंस में डाउरी का जिक्र मिलता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में नहीं। उन्होंने अपनी बुक अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वेस्ट में ये बताया है कि इंडियंस शादी बिना डाउरी के करते थे। अल्बेरूनी ने भी सेम बात अपनी किताब में बताई है। अब बात आती है कि अगर ये प्रथा इंडिया की नहीं है तो ये इंडिया में आई कैसे। हिस्ट्री में अगर झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि डाउरी सिस्टम को इंडियन कल्चर में अडॉप्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के माध्यम से, क्योंकि डाउरी कल्चर इंग्लैंड में काफी पॉपुलर था उस टाइम। जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ भी इस कल्चर की प्रैक्टिस को जारी रखा, जिसके कारण ये इंडियन सोसाइटी के रूट्स में फैलती चली गई। हिस्टोरियंस के अनुसार हमारा समाज एक स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था, जिसमें फैसले महिलाएं लिया करती थी। लेकिन कहानी बदलती है 19th सेंचुरी के शुरुआत में। लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बनाया था, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। इस कानून में ये बताया गया था कि अगर किसी राजा की कोई मेल संतान नहीं है तो राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इसी लॉ के कारण झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को विलय किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। इस कानून के कारण भारत में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की नींव पड़ी थी। लोग पुरुषों को ज्यादा महत्व देने लगे थे और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनती चली गई। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करी जाए तो डाउरी एक बहुत कॉमन चीज है इंडियन सोसाइटी में। रूरल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक सर्वे 2006 के अनुसार 1960 से 2008 के बीच में जितनी भी शादियां हुई थी उसमें 95% शादियों में दहेज या तो दिया गया था या लिया गया था। ये सर्वे करी गई थी इंडिया के 17 ऐसे स्टेट्स में जहां टोटल पॉपुलेशन का 96% लोग रहते हैं। इस सर्वे में ये देखा गया कि शादियों में लड़की वालों की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट्स की वैल्यू लड़के वालों की तुलना में ऑलमोस्ट 7 टाइम्स थी। इस सर्वे में ये देखा गया कि ऑन एन एवरेज शादियों में लड़के वालों की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट्स की वैल्यू 5000 है, वहीं लड़की वालों की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट्स की वैल्यू 35,000 है। इन दोनों के डिफरेंस को रियल नेट डाउरी कहा जाता है। मतलब ये कि लड़की वाली फैमिली ने 27,000 ज्यादा खर्च करा लड़के वाले फैमिली की तुलना में। राइट साइड वाली ग्राफ को देखने से पता चलता है कि ग्रूम्स फैमिली की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट्स की वैल्यू 1960 से 2008 के बीच ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ब्राइड्स फैमिली की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि डाउरी सिस्टम सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही पॉपुलर है। उसी सर्वे में ये दिखाया गया था कि हिंदू और मुस्लिम में दहेज की कीमत लगभग सेम है, वहीं सिख और क्रिश्चियन में ये आंकड़ा उससे भी ऊपर है, जैसा कि आप इस ग्राफ्स के माध्यम से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 8000 महिलाओं को मार दिया जाता है, यानी लगभग हर घंटे एक औरत को मार दिया जाता है डाउरी डिमांड्स पूरी नहीं होने पर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में ही होता है। 20 अप्रैल 2019 को ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक रिटायर्ड जज और उसके बेटे ने अपने बहू को मारा था। इस इंसिडेंट का वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ती इन्फ्लेशन और बढ़ते डाउरी डिमांड्स के कारण लोग अपनी बेटियों की शादी जल्द से जल्द कराने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार आज ग्लोबली मोर देन 700 मिलियन विमेन्स ऐसी हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले करा दी गई थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी आज भी रूरल एरियाज में लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। इसके बजाय उनको घर का काम करना सिखाया जाता है, क्योंकि लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि शादी के बाद तो लड़कियों को घर का काम ही करना है। घर में बेटी पैदा होने के साथ ही उसके एजुकेशन के बारे में सोचने की बजाय उसके शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं। एज ए रिजल्ट लड़कियों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है।
क्योंकि लड़कियों को परिवार के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में देखा जाता है, इसलिए हर साल कई लड़कियों को जन्म के पहले ही या जन्म के बाद मार दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर दिन लगभग 2000 अनबॉर्न गर्ल्स को मार दिया जाता है। क्योंकि हमने ये देखा कि लड़कियों की रिलेटिव क्वालिटी कम है लड़कों की तुलना में, इसलिए इस सिस्टम को रोकने के लिए सबसे पहले हमें गर्ल्स को क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी और उनको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। दूसरी ओर हमें हमारी सोसाइटी को जागरूक करना होगा। डाउरी को बैन करना इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डाउरी के खिलाफ पहले से ही कई कानून बन चुके हैं। वो अलग बात है कि पहले ये खुले में होता था, लेकिन अब ये बंद कमरों के पीछे होता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लड़कियां दहेज लेकर आती हैं उन्हें ज़्यादा पावर और सम्मान मिलता है अपने ससुराल में। अगर हम दहेज लेने वाली फैमिली को जेल में डालने लग जाए तो इससे सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। इसलिए समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसे की लीडर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो लोगों को समझा सके डाउरी के बारे में और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। वैसे आपकी क्या राय है डाउरी सिस्टम के बारे में? नीचे कॉमेंट में लिख कर बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें।